किया था, मीन्स हमने इंस्टॉलेशन की थी। तो मैं वीएस कोड में आपको पूरा सिखाऊंगा कैसे आगे के हम कोडिंग करने वाले हैं। तो कोडिंग के सिखाने से पहले हमने पूरा वीएस कोड का सेटअप किया था, और यहाँ पे डॉट स्टार्टिंग डॉट पाई नाम से एक फाइल बनाई थी हमारे फोल्डर में। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद अब मैं इसमें कुछ चीज़ें लिखता हूँ। जैसे देखो, कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी ज़रूरी है। यहाँ फर्स्ट चीज़ जो आपको मालूम होनी ज़रूरी है वो है स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग और वेरिएबल, वेरिएबल और इंटीजर्स, जिसको मैं INT लिख देता हूँ, इंटीजर्स और फ्लोट और लूप्स, कंडीशंस, आइट्रेशन, आइटरेशन, ये जो है ये अपने आप ही ऑटो इंटरप्रेट करके आइट्रेशंस। ओके, तो ये 7 बेसिक्स हैं जो आपको पाइथन में अभी, जो मुझे याद आ रही है, जो आपको चाहिए अभी के समय, वो ये सब है। बाकी आगे हम लोग और बढ़ते जाएंगे। वैसे तो लिस्ट होते हैं, टप्पल होता है और डिक्शनरी होती है, जिसको मैं डिक्ट लिख देता हूँ, डिक्शनरी होती है। ये ये सब चीजें होती हैं, ये सब डेटा टाइप में। ठीक है, स्ट्रिंग ये सब और डेटा टाइप। हाँ, डेटा टाइप जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग हम एक स्ट्रिंग क्रिएशन से करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया नहीं अभी, मीन्स क्या है स्ट्रिंग, क्या सब है। स्ट्रिंग कुछ नहीं है, बस वो वर्ड्स हैं जो हम लिखते हैं। मीन्स अगर, और हाँ स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स मैं लिखना भूल गया था। ये जो है स्टेटमेंट्स, टपल, डिक्शनरी, डिक्शनरी, स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं। कुछ स्टेटमेंट्स आपको याद होनी ज़रूरी हैं। स्ट्रिंग के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, स्ट्रिंग के बारे में बताता हूँ। ये एक तरह का डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप मीन्स किसी डेटा, जो हम डेटा है, हम देने वाले हैं डेटा, उसका एक टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, मानो कि आपको अपनी स्क्रीन दिख रही है, तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग डॉट पाई, इट इज स्ट्रिंग, इट इज अ टेक्स्ट। तो सिंपल टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे अपने स्क्रीन पर दिखाना है, कंप्यूटर को बोलूंगा मैं कि भाई मुझे दिखाना है कि माई नेम इज ध्रुव, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज समझता है, मतलब एक भाषा समझता है, बाइट्स की भाषा, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो वो हर चीज को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखो पाइथन का क्या रूल होता है कि पाइथन कंपाइलेशन और इंटरप्रेटिंग, ये दोनों एक साथ करते हैं। कंपाइलेशन मीन्स कंपाइलेशन मीन्स पूरे उसको प्रोग्राम को देखेगा, कंपाइल करेगा, कोई गलती तो नहीं है, इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, दोनों एक साथ करते हैं। तो वो टाइम जो है वो जावा, और अगर हम C++ वाले में देखेंगे तो वो टाइम वहाँ बढ़ गया है। ठीक है, C++ तो वहाँ जावा और बड़ा हुआ है। पहले कंपाइलेशन की आपकी अलग फाइल बनेगी, फिर इंटरप्रेशन की आपकी अलग फाइल बनती है। ओके, ये तो यहाँ पे पाइथन
क्या करता है, कंपाइलेशन इंटरप्रेटिंग दोनों एक साथ करता है। ठीक है, एक लाइन करके देखता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, जहां पे एरर आता है वहां पे आपका पाइथन आईडीएलई बता देता है कि आपका इस लाइन में एरर है, किस तरह का एरर है। उससे आप समझ जाएंगे कि मेरी क्या गलती है, जबकि आपको जावा और सी प्लस प्लस जैसे जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ढूंढना पड़ता है। तो इंटरप्रेशन मीन्स 0 1 में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। मीन्स पहले हम उसको देंगे अपनी भाषा में जो हम समझते हैं, क्योंकि हमें 0 1 0 1 के फॉर्म में नहीं आता ना, हम 0 1 0 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन कोडिंग लैंग्वेज कोडिंग कोडिंग करेंगे। फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो उसे कंप्यूटर की भाषा में इंटरप्रेट करेगा, फिर कंप्यूटर समझेगा अच्छा ये कह रहा है ये, फिर उसको वो जवाब जो उसे देना है वो बाइट्स के फॉर्म में ही देगा। फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो हमें हमारी भाषा में देगा। अब स्ट्रिंग क्या होती है देखो, अब हम स्ट्रिंग क्रिएशन के बारे में देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग क्रिएशन। ठीक है, स्ट्रिंग क्रिएशन। तो पहली बात, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं ना, कोई वेरिएबल होता है एक्स और वाई, जैसे एक्स वाई वेरिएबल हम मैथ में करते हैं, सेम एज इसमें एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। अगर हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए, कोई भी कुछ भी मतलब बोले कि एक्स एक वेरिएबल है, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। वैसे ही अगर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसकी भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो मैंने माना कि एक ए वेरिएबल है और उसके आगे ये जो है ये इक्वल टू का निशान लगा दिया ना मैंने, इसका मतलब ये एक वेरिएबल है। ठीक है, ऑपरेटर के नाम से इस इक्वल टू को कोडिंग के लैंग्वेज में जाना जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। हम असाइन कर रहे हैं ए को, क्या वैल्यू असाइन दे रहे हैं, हम उसको वैल्यू कोई दे रहे हैं कि ए की कुछ वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी। अब मैं इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखता हूँ। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखी जाती है। डबल कोट्स यानी डबल कोट्स का पेयर या एक सिंगल कोट का पेयर, इसके अंदर लिखा जाता है स्ट्रिंग। कुछ भी हम लिखते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ माई नेम इज ध्रुव कुमार जायसवाल, ओके, मैं लिखता हूँ ये। तो मैं प्रिंट का ऑप्शन, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को कंप्यूटर से बोलना है कि यही लाइन प्रिंट कर दो, मीन्स दे दो। प्रिंट मीन्स प्रिंट कर देगा। प्रिंट आउट जब आप निकलवाते हैं तो आपको क्या होता है, कंप्यूटर में जो हमने फाइल बनाई है, जो भी जैसे वर्ड फाइल बनती है, उसको वो प्रिंट आउट देता है, बिल्कुल वैसा देता है। बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पे करना है। तो ये कह रहेगा, कहेगा प्रिंट, कहता है कि भाई इसको प्रिंट कर दो, डायरेक्ट हमें दे दो। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट ऐसे लिखना, ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि प्रिंट कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ये एक केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है। पाइथन जो भी रहता है, मतलब कोई भी लैंग्वेज, जावा हो गई और सी प्लस प्लस हो गई, सी प्लस हो गई, या पाइथन खुद हो गई, तो ये केस सेंसिटिव रहते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई स्मॉल लेटर में है तो उसको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। आप उसमें से किसी भी चीज को अपने हिसाब से कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, या फिर कैसे भी फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। हाँ, तो ये प्रिंट है। प्रिंट के बाद आपको ये ऐसे दो ब्रैकेट लगाने हैं, इसको कहते हैं हम पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं हम पैरेंथेसिस। अब देखिए, वीएस कोड यूज करने का यही फायदा है कि यहाँ पे आपको प्रिंट में वैल्यू दे देता है, यहाँ पे बता देता है कि आपको क्या देना है। ठीक है, तो प्रिंट के अंदर मैं क्या दूंगा, मैं कहूंगा ए को प्रिंट कर दो। ए की वैल्यू अभी इस वक्त क्या डाली है मैंने, माई नेम इज ध्रुव कुमार जायसवाल, इतना बड़ा चीज हमने एक छोटे से लेटर में डाल दिया। तो वेरिएबल का ये फायदा रहता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक छोटे से वेरिएबल में डाल सकते हैं। बहुत बड़ी चीज एक बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रिंट ए किया और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा, कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा, और यहां से आपका रन हो जाएगा। तो यहां से रन कर लीजिए आप, तो यहाँ पे ये रन होने होने वाला है।
यहाँ देखिए पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो आ चुका है, टर्मिनल। तो यहाँ पे इसने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने माई नेम इज ध्रुव कुमार जायसवाल एज इट इज प्रिंट कर दिया। मैंने क्या बोला था, जो चीज आपको स्ट्रिंग में करनी है, एक टेक्स्ट में, स्ट्रिंग मीन्स अ टेक्स्ट, कोई सा भी टेक्स्ट हो सकता है, वो एक टेक्स्ट हो सकता है। टेक्स्ट मीन्स कंप्यूटर भाषा में उसको टेक्स्ट कहते हैं ना, हम उसको वर्ड भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि आपको 8 प्रिंट करना है, अगर मैंने ऐसे किया ना तो ये टेक्स्ट काउंट होगा। अब देखना आप इसका, मतलब बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, ये आपको बहुत आगे तक यूज होगी। तो अब ए की वैल्यू 8 है, अब ए की वैल्यू वो नहीं है, मैं कंट्रोल एस कर दूंगा पहले, तो ये सेव हो चुका है। अब देखिए, तो ये प्रिंट इसने कर दिया 8, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है उसमें इंटीजर टाइप अलग होता है और एक आपका स्ट्रिंग टाइप अलग होता है। इंटीजर मीन्स, इंटीजर जैसे हमने मैथ में पढ़े, व्हाट इज इंटीजर्स, 0 1 -1, ऐसे 0 -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स होते हैं ना। नंबर लाइन पे हम उसको प्लॉट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये है, ओके। अगर मैं डायरेक्ट इसको 8 हो करता हूं, तो अब इसको मैं चलाता हूं तब भी ये 8 ही प्रिंट करेगा। ओके, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन फर्क अभी भी दिखाई नहीं दिया, फर्क अब दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऑपरेशन लगाता हूं, जैसे एडिशन करता हूं मैं। तो आपको पता है 8 + 5 क्या होता है, 13। लेकिन हमने इसको स्ट्रिंग में लगाया है, तो क्या ये, तुम देखते हैं क्या प्रिंट करता है, क्या ये 13 प्रिंट करेगा, नहीं करेगा। ये 8 + 5 को एज इट इज प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा ही। अब इसको मैं स्ट्रिंग से बाहर लिखता हूं, 8 + 5, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग को, मैंने मतलब किसी भी चीज को मैंने इसमें स्ट्रिंग में नहीं डाला, किसी भी कैरेक्टर को मैंने स्ट्रिंग में नहीं डाला है। स्ट्रिंग मतलब दो डबल कोट में या सिंगल कोट में नहीं लिखा है। तो ये ऐसा है, देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। अब इसने 13 प्रिंट किया, क्योंकि अब पाइथन को पता है कि अगर हमने सिंगल कोट या डबल कोट में किसी भी नंबर को नहीं लिखा है तो उसको हम फ्लोट या इंटीजर मानूंगा। पाइथन का इंटरप्रेटर ये कहता है कि अगर उसको नहीं लिखा है डबल कोट या सिंगल कोट में, तो मैं उसको, कोई भी नंबर को, तो मैं उसको मानूंगा वो एक इंटीजर है या एक फ्लोट है। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, नंबर, नंबर, ओके, ठीक है। अब यही चीज अगर मैंने, चलो ठीक है, मैंने प्लस को भी अंदर लिख दिया था, अब मैं, चलो ये काम करता हूँ कि मैं 5 को अंदर लिख देता हूँ और इसको भी अंदर लिख देता हूँ। अब ये क्या हो गया कि 8 तो एज इट इज है, 5 तो एज इट इज है, बट ये एडिशन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर अलग होता है, तो ये एडिशन करना चाहिए इसे, लेकिन देखते हैं क्या एडिशन करता है ये। तो यहाँ पे ये 85 क्यों देता है भाई, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 देगा, लेकिन ये 85 क्यों देगा, क्योंकि 8 और 5 अभी एक स्ट्रिंग है, अभी एक टेक्स्ट है। तो ये क्या करेगा, ये प्लस का जो साइन है, ये इसको हम स्ट्रिंग में अगर हमने यूज किया, अगर हमने इसको दो स्ट्रिंग के बीच में यूज किया, तो वो कॉनकैटिनेशन बन जाता है। कॉनकैटिनेशन मीन्स स्ट्रिंग का एडिशन। स्ट्रिंग का एडिशन मीन्स वो उन दोनों को एक साथ लिखेगा, ओके, एक साथ लिखेगा। तो ये फर्क होता है एक स्ट्रिंग में और एक इंटीजर में। वेरिएबल आपका वैसा ही रहता है, ये प्रिंट स्टेटमेंट जैसे मैंने बताई,
मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं मतलब सेव करके मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, और कहीं भी मुझे इसको प्रिंट करना है, कभी भी यूज करना है, तो मैं इसका आराम से यूज कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, तो ये हमारा जो है ये स्ट्रिंग का क्रिएशन का जो वीडियो था ये पूरा हो गया। स्ट्रिंग का क्रिएशन अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो आप इसको एक दो तीन बार देखिए, समझ जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है। अगले वीडियो में हम इसके ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशंस और इंटीजर ऑपरेशंस, इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों ऑपरेशंस को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।